अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज हम इंशाअल्लाह क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल थे आज हम उनको सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। न्यूमेरिकल नंबर 3.6 टू masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a strings that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the strings and acceleration in the body when both the masses are moving vertically. जी, अब इसमें दो मासेस हैं, दो मास हैं जिनको एक रस्सी के साथ अटैच कर दिया गया है दोनों सिरों से, एक मास को एक सिरे के साथ और दूसरे मास को दूसरे सिरे के साथ, और इसको एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजार दिया गया है। और एंड पर उसने लिखा है व्हेन बोथ द मासेस आर मूविंग वर्टिकली, यानी कि दोनों मास जो है वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डाटा सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। डाटे में सबसे पहले हमें दो मास गिवन है। एक मास को M1 52 kg और नेक्स्ट मास जो दूसरा मास है उसको M2 48 kg। ये हमें दो मास जो है वो गिवन थे। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। रस्सी में आपने टेंशन फाइंड करनी है और साथ में आपने इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। टू फाइंड एक तो टेंशन फाइंड करनी है रस्सी के अंदर और साथ में एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। टेंशन और एक्सेलरेशंस। Solve we know that जी स्टूडेंट्स, इधर थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो दोनों मासेस हैं वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो अगर एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल होगा, उनकी टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करने का और फार्मूला है, और इसका टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करने का और फार्मूला है। आपने ये अच्छे से इनको चार फार्मूले टोटल बनते हैं, इनको अच्छे से तैयार करना और याद भी रखना है कि कौन सा फार्मूला किस न्यूमेरिकल में यूज़ होना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं पहले। एक्सेलरेशन इज इक्वल m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2g। ये हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला। अब हम इनके अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। m1 हमारे पास गिवन है 52 kg, m2 हमारे पास गिवन है 48 kg डिवाइडेड बाई m1 52 kg प्लस m2 48 kg। g की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन होती है बिकॉज g इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले 52 में से 48 जो है वो माइनस करेंगे 4। अब 52 में 48 जो है वो ऐड करके हमारे पास 100 आ रहा है। इस 4 को पहले मल्टीप्लाई करें 10 के साथ 40। अब इसको 100 के ऊपर डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 100। अब इसका हमारे पास जो एक्सेलरेशन फाइंड हुआ है
एक्सीलरेशन इज इक्वल 0.4, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने इसका क्या फाइंड कर लिया, एक्सीलरेशन। अब हमने टेंशन भी फाइंड करनी है कि रस्सी के अंदर टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है इन मासेस की वजह से। टेंशन का फार्मूला हमारे पास गिवन है, यानी कि हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया इसके बारे में कि अच्छे से आपने इनको याद करना है। टेंशन हमारे पास इक्वल होगी टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 G मल्टीप्लाई बाई G। अब इनके अंदर हम इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। टू कांस्टेंट इनटू M1 हमें गिवन है 52 kg, M2 भी हमें गिवन है 48 kg, डिवाइडेड बाई M1 52 kg प्लस M2 48 kg मल्टीप्लाई बाई 10, G की वैल्यू 10। अब हम सबसे पहले तो नोमिनेटर में तीनों टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 48 4992, इसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 49,920 49,920 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 48 इज इक्वल 100। अब हम इसको 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, आंसर आ रहा है जी 499.2। टेंशन जो होता है बेटा जी ये भी एक किस्म की फोर्स ही है। अब इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। टेंशन हमारे पास फाइंड हो गई है 492 इज इक्वल हमारे पास फाइंड हो गई है 499.2 न्यूटन्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू मासेस 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग्स। अब ये दो मासेस हैं 26 kg के और 24 kg के, उनको रस्सी के दोनों सिरों के साथ एक एक करके मास को बांध दिया गया है, विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और इनको फ्रिक्शनलेस पुली के साथ गुजार दिया, ऊपर से गुजार दिया गया है। 26 kg इज लेइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। ये याद रखना है कि 26 kg जो है वो हॉरिजेंटल है, यानी कि उफकी टेबल की जो सतह है उसके ऊपर पड़ा हुआ है और वो स्मूथ है। और 24 kg मास इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और जो मास डाउनवर्ड लटक रहा है यानी कि वो हमारे पास कितना है 24 kg। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, रस्सी में आपने टेंशन फाइंड करनी है, एंड द एक्सीलरेशन इन द बॉडी, आपने एक्सीलरेशन भी फाइंड करनी है। अब इसमें याद रखने वाली ये बात है कि आपको पता होना चाहिए कि जो वर्टिकली मास है उसको आपने M1 कहना है, मास नंबर 1, और जो टेबल के ऊपर हॉरिजेंटल पड़ा हुआ है मास उसकी सतह के ऊपर, उसको आपने M2 कहना है। ये याद रखना है, नहीं तो आपके आंसर ये न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसका डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा अब अभी मैंने आपको बात बताई कि जो मास वर्टिकली है डाउनवर्ड्स उसको M1, 24 kg, और हमारे पास जो हॉरिजेंटल यानी कि टेबल के ऊपर स्मूथ पड़ा हुआ है हॉरिजेंटल उसकी सतह पर M2 26 kg।
अब हमने फाइंड क्या करना है जी, टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टू फाइंड टेंशन और एक्सेलरेशन जी। सॉल्व, अब हम इसको नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं। और ये बात याद रखनी है बेटा जी कि इस न्यूमेरिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करने का और टेंशन फाइंड करने का अलग अलग फार्मूले हैं, इनसे डिफरेंट फार्मूले हैं। अब हम सबसे पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला जो है वी नो दैट सॉल्व, we know that अब हम सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g। ये हमारे पास इसका फार्मूला है एक्सेलरेशन फाइंड करने का। अब हम इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। m1 मास जो है वो 24 kg है, m1 24 kg प्लस m2 हमारे पास 26 kg। g की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स। अब हमने सबसे पहले 24 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 240 डिवाइड कर देंगे 50 के ऊपर, यानी कि 50 कैसे आया, 24 प्लस 26 इज इक्वल 50। अब हमारे पास 240 को डिवाइड करेंगे 50 के ऊपर, 4.8 हमारे पास इसका क्या फाइंड हो जाएगा, एक्सेलरेशंस। 4.8 एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स। ये हमारे पास इस रस्सी के अंदर यानी कि बॉडीज की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम इसका ही टेंशन फाइंड करेंगे। टेंशन हमारे पास फाइंड होगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 g। ये हमारे पास जब एक वर्टिकल मास और एक हॉरिजॉन्टल मास होगा तो इस फार्मूले के ज़रिए से हम उसमें क्या फाइंड कर सकते हैं, टेंशन। m1 हमें गिवन है 24 मल्टीप्लाई बाई 26, m1 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाई 10। अब हम 24 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 6240 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 26 इज इक्वल 50। अब इसको डिवाइड कर देंगे 50 के ऊपर, 6240 को 50 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, आंसर आ रहा है टेंशन 124.8। ये हमारे पास इस रस्सी के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है मासेस की वजह से वो कितनी प्रोड्यूस हुई है, 124.8 न्यूटन जी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन न्यूमेरिकल की समझ लग गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।